हाय स्टूडेंट, आप लोगों का इस लेक्चर में स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग जेईई मेंस और एडवांस में आया हुआ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको हम लोग डिस्कशन करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप पीवाईक्यू भी करते हैं और पीवाई से संबंधित क्वेश्चन आप याद रखेंगे तो आपका एकदम श्योर है कि जेईई मेंस हो जाएगा। ठीक है, एडवांस सेक्शन भी बना सकते हैं यदि आपको अच्छे से डेरिवेशन के साथ याद है थ्योरीज तो। ठीक है, तो ऐसे तो आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक देखेंगे तो उसमें वेक्टर आपको नहीं देखने को मिलेगा चैप्टर का नेम, लेकिन मोशन इन प्लेन देखेंगे तो उसमें ही वेक्टर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। तो ये पहला क्वेश्चन है आपका, और ये क्वेश्चन 26 अगस्त को 2021 फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए देख लेते हैं हम लोग, है ना। कह द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ओ ए ओ बी एंड ओ सी इन द गिवन फिगर आर इक्वल। ये जो फिगर दिया हुआ है बच्चों, उसमें देख रहा होगा ओ ए ओ बी ओ सी तीन वेक्टर है। एरो से तो दिखाएगा वही वेक्टर है। तो कह रहा है ओ ए प्लस ओ बी माइनस ओ सी का डायरेक्शन क्या होगा, यानी कितना एंगल बनाएगा एक्स के साथ। जब डायरेक्शन पूछा जाए मतलब एंगल निकालना है। तो देखो कैसे बनाएंगे हम लोग, सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। थोड़ा सा पहले डायग्राम बना लेते हैं, उसमें हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये क्या आपका वाई एक्सिस है। तीन वेक्टर है। एक वेक्टर हमारे पास ओ ए है, इसको ओ ए कहा गया है, और ये एंगल 30 डिग्री बना रहा है, 30 डिग्री। इसी तरह आपका वेक्टर बी है और वेक्टर ओ बी, और ओ बी जो है आपका इसके साथ 60 डिग्री एंगल बना रहा है। और इसी तरह क्या आपका वेक्टर ओ सी है जो इसके साथ 45 डिग्री एंगल बना रहा है। तो बच्चों सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करना है आपको कि वो जितना वेक्टर है सबका एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट ब्रेक कर लीजिए। एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट ब्रेक करके और सबका वैल्यू इसमें क्या करना है हम लोग को पुट कर देना है। पुट करने से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ओ ए देखिए, तो ओ ए जो वेक्टर है इसको हम लोग कंपोनेंट में लिख सकते हैं। तो ओ ए का दो कंपोनेंट होगा। मान लो ओ ए का मैग्नीट्यूड जो है सबका तो इक्वल ही है, ओ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड को सीधे हम लोग ऐसे लिखते हैं। तो मान लेते हैं सबका मैग्नीट्यूड सेम ही है। तो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इक्वल टू आपका हो गया ओ सी। तीनों मैग्नीट्यूड इक्वल है। मान लो ये इसको मान लीजिए कुछ, मान लो बी है, कितना है मान लेते हैं बी है। तो इसका मैग्नी इधर की तरफ कितना वैल्यू होगा, ओ ए का वैल्यू एक्स की तरफ जो आएगा आपका, ये देखो। तो हम लोग जानते हैं कि मैग्नीट्यूड इनटू एक्स के साथ ही एंगल बन रहा है, इसलिए एक्स की तरफ कॉस होगा 30 डिग्री। ठीक है, इधर क्या होगा आपका, इसका वाई कंपोनेंट क्या होगा, तो वैल्यू कितना है बी, और जो y की तरफ है y के साथ तो एंगल बना नहीं रहा था, x के साथ एंगल बना रहा था। तो y के साथ जो वैल्यू होगा क्या होगा, b साइन 30 होगा। क्या होगा, b साइन 30। इस तरह से जितना वेक्टर है सब का हम लोग क्या कर सकते हैं, जितना वेक्टर है सब का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ओ ए को लिखा जा सकता है, कोई वेक्टर जो होता है अपने कंपोनेंट का सम होता है। तो यहाँ बच्चों दो कंपोनेंट, एक एक्स कंपोनेंट और एक क्या है वाई कंपोनेंट। एक्स कंपोनेंट क्या है बी कॉस 30 डिग्री, एक्स वाला कंपोनेंट इसलिए आई कैप लगा दिए, पॉजिटिव एक्स की तरफ है, प्लस बी साइन 30 डिग्री। ये हमारे पास ओ ए आ गया। इसको थोड़ा सा चाहे तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं कि बी कॉस 30 का वैल्यू हो जाएगा √3/2 आई कैप, प्लस कितना हो जाएगा बी और साइन 30 यानी 1/2 जे कैप, ये रहेगा यहाँ जे कैप रहेगा। तो ये हो जाएगा आपका कितना बी √3/2 आई कैप और प्लस कितना हो जाएगा b/2 जे कैप। तो ये हमारे पास ओ ए वेक्टर आ गया आई कैप जे कैप के फॉर्म में। इसी तरह से हम लोग ओ बी निकालना है, ओ बी वेक्टर। तो बच्चों ओ बी का दो कंपोनेंट होगा, देखो एक आपका इधर होगा और एक क्या होगा नीचे की तरफ होगा। तो नीचे की तरफ होगा तो माइनस जे कैप होगा और ये पॉजिटिव एक्स है तो आई कैप होगा। तो ओ बी को हम लोग लिख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड तो बी ही है, एक्स वाला कंपोनेंट पहले लिखते हैं और एक्स के साथ ही एंगल है तो कॉस होगा कॉस 60 आई कैप, प्लस बी
साइन 60 और यहाँ पर लिखना माइनस जे कैप, क्योंकि नेगेटिव वाई की तरफ ये कंपोनेंट ब्रेक हुआ है। वैल्यू निकाल लो तो बी अकॉस 60 का वैल्यू 1/2 होता है आई कैप, माइनस हो जाएगा प्लस इंटू माइनस माइनस, बी साइन 30 होता है √3/2 और ये हो जाएगा आपका जे कैप। तो यहाँ से आपका आ गया b/2 आई कैप माइनस बी √3/2 जे कैप हो गया। तो हमारे पास वो भी वेक्टर भी आई कैप जे कैप फॉर्म में आ गया। अब निकालना ओ सी वेक्टर। तो बच्चों ये फिगर देखिए, तो फिगर की बात करें हम लोग तो फिगर में यहाँ इसका दो कंपोनेंट होगा, एक आपके इधर की तरफ होगा और एक इधर की तरफ होगा, ठीक है। तो जब x की तरफ होगा और नेगेटिव x की तरफ होगा तो ओ सी को लिख सकते हैं हम लोग, मैग्नीट्यूड तो बी ही है और एंगल जो है x के साथ 45 बना रहा है, तो cos 45 और किधर है नेगेटिव x की तरफ आया, तो इसलिए माइनस आई कैप लिखे हैं, प्लस b और y के वाला कंपोनेंट तो x के साथ एंगल बन रहा है तो y के साथ साइन होना है, साइन 45 और ये ऊपर की तरफ है यानी प्लस जे की तरफ, ठीक है। थोड़ा सा सॉल्व कर लो इसको, तो b इंटू या माइनस कर लो, ये माइनस जो आई कैप वाला माइनस है माइनस यहाँ आ जाएगा, तो माइनस b और ये हो जाएगा आपका cos 45 जाती है 1/√2 और ये आई कैप प्लस बी साइन 45 1/√2 ही होता है और जे कैप हो गया। थोड़ा सा सॉल्व करके और लिख लो आगे, तो माइनस b/√2 आई कैप प्लस क्या हो जाएगा b/√2 जे कैप। तो बच्चों यहाँ से हम देख सकते हैं कि ओ ए ओ बी ओ सी तीनों वेक्टर का हम लोग कंपोनेंट निकाल लिए और कंपोनेंट के टर्म तीनों वेक्टर निकाल लिए। अब आपसे पूछा ये जा रहा है कि x के साथ कितना एंगल बनाएगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो ओ ए है ओ बी है और ओ सी है तीनों को लिखो पहले उसमें, तो ओ ए प्लस ओ बी माइनस ओ सी, इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा, है ना। यहाँ पर देखिए आप, ये देखिए ओ ए प्लस ओ बी माइनस ओ सी, ठीक है। तो हम लोग वही करने जा रहे हैं कि लिख लिए हम लोग, इसको अब सारा वेक्टर का नाम लिख देंगे। ओ ए का वैल्यू कितना आया है, जो ओ ए है ओ ए का वैल्यू यहाँ से हम लोग राइट डाउन कर सकते हैं, यहाँ से b√3/2 इंटू आई कैप और प्लस b/2 जे कैप, ठीक है, और प्लस ही रहेगा ये ओ बी का वैल्यू आया b/2 आई कैप माइनस b√3/2 जे कैप। और वो दोस्तों इसके बाद है माइनस, तो माइनस लगा के ब्रैकेट ले लेते हैं हम लोग, ओ सी का वैल्यू हो गया माइनस b/2 √2 आई कैप प्लस का b/√2 इंटू जे कैप, ठीक है। अब थोड़ा सॉल्व कर लो, आई वाला का आई के साथ लिख लो, जे वाला का जे के साथ लिख लो। तो आई वाला लिखेंगे तो क्या होगा b√3/2, यहाँ से आगे यहाँ ये आपका प्लस b/2, यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस b/√2 हो जाएगा इंटू आई कैप। इसी तरह आप जे कैप वाला लिख लो, तो हो जाएगा आपका b/2 माइनस b√3/2 और माइनस b/√2 इंटू जे कैप, ठीक है बच्चों, ये आ गया। अब देखो यहाँ हम लोग एंगल निकालना है, तो ये जो वेक्टर आया कोई भी वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में हो तो एक x की तरफ इतना वैल्यू आया और y की तरफ इतना है, यानी कुछ ऐसा है। देखो मान लो हमारे पास नेट जो आया कि ये है और ये है, तो मान के चलो कि ये वेक्टर आया तो x की तरफ कंपोनेंट है और y की तरफ कंपोनेंट, x की तरफ ये वाला देखिए, ये x की तरफ वैल्यू, यहाँ से यहाँ वैल्यू x की तरफ है और ये वैल्यू क्या है y की तरफ आया, तो कहीं बीच में ये कहीं ना कहीं होगा कुछ, अब किस में आएगा ये पता नहीं है, लेकिन यहाँ थोड़ा फिलहाल मान सकते हैं। लेकिन x के साथ जो एंगल लिखा जाता है, मान लो अल्फ़ा है, मान लो x के साथ अल्फ़ा है तो tan अल्फ़ा हम लोग लिख सकते हैं, tan अल्फ़ा। तो ये थ्योरी में पढ़ाए हुए थे, वेक्टर a यदि होगा तो इसका y कंपोनेंट ay है और x कंपोनेंट ax है, तो tan अल्फ़ा जो होता है बच्चों y कंपोनेंट बाय x कंपोनेंट। तो यहाँ पर y कंपोनेंट तो ये है, तो यहाँ आप राइट डाउन कर सकते हैं कि tan अल्फ़ा बराबर b माइनस b/2
माइनस का b/√3 माइनस b/√2। ये तो y कंपोनेंट ए वाई का वैल्यू आ गया, और ये हो गया b√3/2 प्लस b/2 प्लस b/√2, ये वैल्यू आ गया। अब थोड़ा सा इसको हम लोग सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ देख सकते हैं नोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों में ही क्या है आपका b है, तो b से b तो कैंसिल हो जाएगा। तो tan अल्फ़ा इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं, ये सारा b से b क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा। ये b से b सब क्या कैंसिल हो जाएगा कॉमन लेके। तो ऊपर में बचेगा कि एलसीएम भी ले लो, तो एलसीएम आएगा 2√2। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा √2, यहाँ 2 कैंसिल होगा तो माइनस का √2 इंटू √3 आएगा, और यहाँ हो जाएगा आपका -2। ठीक है, यदि हम नीचे बात करेंगे तो यहाँ भी क्या आ रहा है 2√2 ही एलसीएम आ रहा है। तो जब इसको करेंगे 2 तो यानी यहाँ √3 इंटू क्या हो जाएगा √2। ठीक है बच्चों, और प्लस 2 डिवाइड होगा तो √2 यहाँ बचेगा, और यहाँ क्या होगा √2 डिवाइड होगा 2 बचेगा। डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से निकल कर आपका आ जाएगा √2 माइनस 2√3 माइनस 2 बाय 3√2 प्लस √2 प्लस 2। अब यहाँ पर देखो √2 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा फॉर्म में आंसर नहीं है। तो √2 से डिवाइड करेंगे तो ये तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा -√3 बचेगा, यहाँ 2/√2 बचेगा। नीचे क्या होगा यहाँ 3 बचेगा प्लस 1 बचेगा प्लस 2/√2। बच्चों हम लोग जानते हैं 2/√2 क्या होता है, यहाँ पावर 1 है, या पावर 1/2 हो जाएगा। तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि tan अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 माइनस √3, और माइनस ये क्या हो जाए रूट ऊपर चला जाएगा, ये हम लोग जानते हैं 3। और सॉरी यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ एक छोटा सा मिस्टेक, यहाँ √3 था, तो √2 से डिवाइड कर √3 बचेगा यहाँ। तो क्या होगा √3 प्लस 1 प्लस √2। तो देख सकते हैं ऑप्शन इसमें कौन सा अल्फ़ा निकालना है, तो अल्फ़ा इक्वल tan इन्वर्स हो जाएगा। तो शेड्यूल में लिख लेते हैं 1 माइनस √2 माइनस √3 बाई क्या होगा 1 प्लस √2 प्लस √3। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया बच्चों 1 माइनस √2 माइनस √3। और देखिए ऑप्शन यहाँ पे है 1 माइनस √2 माइनस 3, नीचे सब प्लस में ऊपर ये। तो ऑप्शन नंबर हो गया आपका ए नंबर हो गया ऑप्शन, tan इनवर्स 1 माइनस √3 माइनस √2 बाई 1 प्लस √3 प्लस √2। तो ये सॉल्व हो गया। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। करेक्ट टू वेक्टर्स x and y have equal magnitude. The magnitude of x minus y is n times the magnitude of x plus y. The angle between x and y is, ये जुलाई 25, 20 और 21 में पूछा गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में x और y का मैग्नीट्यूड इक्वल है दोनों वेक्टर। तो मान लेते हैं कि लेट x का मैग्नीट्यूड इक्वल टू y का मैग्नीट्यूड को मॉड से दिखाते हैं, या ऐसे भी दिखा सकते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन में गिवन है कि x माइनस वाई का जो मैग्नीट्यूड है बच्चों, यहाँ ये x प्लस वाई के मैग्नीट्यूड को n टाइम्स है। x प्लस वाई के मैग्नीट्यूड का क्या है n टाइम्स है। तो x माइनस वाई का मैग्नीट्यूड हम लोग जानते हैं कि √x² प्लस y² माइनस 2xy कॉस थीटा। कैसे, तो a प्लस बी का मैग्नीट्यूड हम लोग जानते हैं। देखो यदि क्लास में पढ़ाया हुआ है कि यदि a प्लस बी वेक्टर a है और वेक्टर b है, तो a प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड होता है √a² प्लस b² प्लस 2ab कॉस थीटा होता है, और माइनस होता है तो यहाँ माइनस हो जाता है। ठीक है, ये पढ़ा हुआ है। तो उसी तरह से x माइनस वाई का भी लिख लेंगे हम लोग, और x प्लस वाई का भी लिख लेंगे। तो x प्लस वाई का मैग्नीट्यूड x² प्लस y² प्लस 2xy कॉस थीटा, जहाँ पे थीटा क्या है वेक्टर x और वेक्टर y के बीच का एंगल है। तो ये हो जाएगा दोनों, यहाँ पर देखो x माइनस वाई का जो मैग्नीट्यूड है वो n टाइम्स है x प्लस वाई के, तो ये n टाइम्स होना चाहिए।
दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए हम लोग। स्क्वायर करने से क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy कॉस थीटा, ये n का स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy कॉस थीटा हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy कॉस थीटा इज इक्वल टू एन स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन की, एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xy एन स्क्वायर कॉस थीटा। अब एक्स स्क्वायर वाला के एक तरफ लाएंगे, इसको यहाँ लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे हम लोग तो 1 माइनस एन स्क्वायर इंटू ये बचेगा, 1 माइनस एन स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर बचेगा, और ये वाला टर्म को यहाँ लेके आ गया। ठीक है, तो क्या होगा आपका कि 2x स्क्वायर एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। इसके बाद क्या करना है कि x और y का मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, तो x y को x से रिप्लेस कर दो, तो एक्स स्क्वायर ये 1 माइनस एन स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एन स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर कॉस थीटा प्लस 2x स्क्वायर एन स्क्वायर कॉस थीटा हो जाएगा। ये कॉमन लेंगे यहाँ पर 2x स्क्वायर तो कॉस थीटा तो 1 प्लस एन स्क्वायर होगा, और यहाँ एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये 1 माइनस एन स्क्वायर 2 तो है ही है, 2x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस थीटा ये आ जाएगा। तो बच्चों हम लोग पता है कि एंगल निकालते हैं तो इन्वर्स में चला जाएगा, तो थीटा इक्वल टू कॉस इन्वर्स, और ये जो भी है उसका इन्वर्स यहाँ आ जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, कॉस इन्वर्स 1 माइनस एन स्क्वायर 1 प्लस एन स्क्वायर, ऑप्शन ए हो गया। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है व्हाट विल बी द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप ऑन वेक्टर बी, यानी वेक्टर ए का प्रोजेक्शन क्या निकालना है, बी पे निकालना है। तो क्लास में बताया हुआ है कैसे निकालते हैं हम लोग, कि मान लो हमारे पास एक वेक्टर ए है, हमारे पास वेक्टर ए है। ठीक है, ये वेक्टर हमारे पास जो है ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। ठीक है, तो ए का प्रोजेक्शन बी पे कैसे निकालते हैं हम लोग, प्रोजेक्शन निकालते हैं हम लोग ए डॉट बी, ए का बी के साथ लेना है और जिधर निकालना है उसी का मैग्नीट्यूड यहाँ होगा, और वेक्टर चाहिए तो इसको क्या करना है, बी के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी, यानी ए का प्रोजेक्शन बी पे क्या होगा, यही होगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करो, तो ए डॉट बी बाय बी का मैग्नीट्यूड, अब यूनिट वेक्टर हम लोग जानते हैं, कोई वेक्टर बाय उसी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, यूनिट वेक्टर आ जाता है। तो ए डॉट बी, तो ए की जगह क्या है आपका आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, इसको डॉट लेना है बच्चों बी के साथ, तो बी आपका क्या है, आई कैप प्लस जे कैप है, आई कैप प्लस जे कैप बाय बी का मैग्नीट्यूड यहाँ, तो बी स्क्वायर हो जाए, बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसका 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और फिर यही फिर से होना है 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और वेक्टर बी यहाँ एज इट इज है तो आई कैप प्लस जे कैप रहेगा। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, देखो आई कैप वाला को आई कैप के साथ करते हैं मल्टीप्लाई कोफिशिएंट को, तो यहाँ 1 कोफिशिएंट, यहाँ भी 1 तो 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ भी क्या है 1 और यहाँ भी 1 है तो 1 हो जाएगा, के वाला होगा नहीं क्योंकि वो है ही नहीं, और यहाँ क्या हो जाए √2 इंटू √2, और जो आपका बी वेक्टर था आई कैप प्लस जे कैप वो तो रहेगा ही, तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये हो जाएगा 2, अब ये भी कितना हो जाएगा √2 इंटू √2, तो ये इसको सीधे लिख दीजिए आप लोग, 2 लिख सकते हैं हम लोग, इसको 2 लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा आई कैप प्लस जे कैप, ये 2 से 2 कैंसिल, तो ए का जो प्रोजेक्शन बी पे आया बच्चों ये आई कैप प्लस जे कैप आ गया, कौन सा आंसर हो गया, आई कैप प्लस जे कैप, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आ गया। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि मॉड ऑफ A1 3 है, मॉड ऑफ A2 5 है, मॉड मीन्स A1 का मैग्नीट्यूड लगा हुआ है यहाँ, मॉड A2 मीन्स A2 का मैग्नीट्यूड, और A1 प्लस A2 का मैग्नीट्यूड जो ये 5 है, तो कह रहा है इसका मैग्नीट्यूड ये निकालने के लिए वैल्यू इसमें से क्या होगा। तो पहले इसको जो वैल्यू निकालना है उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा हम लोगों को, जैसे 2A1 प्लस 3A2 है, इसको डॉट प्रोडक्ट करना है 3A1 माइनस का 2A2। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको इसके साथ डॉट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6A1 को A1 के साथ करेंगे तो 6A1 स्क्वायर,
और वो हो जाएगा आपका -4 A1 और डॉट A2, ठीक है। फिर नेक्स्ट तोड़ेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 9 आपका A1 और डॉट A2, और ये हो जाएगा -6 A2 के स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा 6A1 स्क्वायर माइनस का 6A2 स्क्वायर, और ये हो गया +5A1 डॉट A2। अब यहाँ पर देखो 6A1 स्क्वायर माइनस 6A2 स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं 5A1 A2 कॉस थीटा, क्योंकि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है ए बी कॉस थीटा, ठीक है। ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा होता है। इसको इक्वेशन 1 मान लो, क्योंकि कॉस थीटा का वैल्यू पता नहीं है, तो कॉस थीटा का वैल्यू कहाँ से आएगा, इसको सॉल्व करने से आएगा, उसमें कॉस थीटा आएगा। तो कह रहा है क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है कि आपका मॉड ऑफ A1 और A2 का जो मॉड है वो 5 है। तो मॉड ऑफ A1 A2 हम लोग जानते हैं, A1 स्क्वायर प्लस आपका A2 के स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस थीटा इक्वल टू कितना 5 हो जाएगा। तो यहाँ से A1 का वैल्यू गिवन है हम लोगों का, A2 का वैल्यू गिवन है, तो ये लिख लो। A1 का वैल्यू आपका देखिए 3 दिया हुआ है, देखो A1 3 और A2 का मैग्नीट्यूड 5 है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 3 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर, और इसको ऐसे एज इट इज रन दीजिए, ये ज़रूरत है हम लोग ऐसे 2, या फिर पुट कर ही लेते हैं हम लोग। A1 3 इंटू क्या है आपका 5 और कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना 25, स्क्वायर भी कर लिए हम लोग, तो ये हो जाएगा 9 प्लस का 25 प्लस 5 to 13 ये 30 हो जाएगा ये, कॉस थीटा इज इक्वल टू 25। तो बच्चों ये आ जाएगा आपका 25 और 25 तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये होगा 30 कॉस थीटा, 30 कॉस थीटा इक्वल टू -9, तो कॉस थीटा निकल के आ जाएगा -9/30। यहाँ से ये 3 3 जा और 3 10 जा, तो -3/10 आया। अब इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करना पड़ेगा, पुट इन इक्वेशन 1। तो जब 1 में हम लोग पुट करेंगे तो क्या आएगा, 1 है इक्वेशन आपका है क्या, तो 6A1 स्क्वायर है माइनस का आपका है 6A2 स्क्वायर प्लस 5A1 A2 कॉस थीटा माइनस 6A2 स्क्वायर प्लस 5A1 A2 कॉस थीटा। तो 6 इसको लिख सकते हैं 3 के स्क्वायर माइनस 6, इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 के स्क्वायर प्लस 5 इंटू 3 इंटू 5 और कॉस थीटा -3/10 है, ठीक है। तो ये से 2 से 2 कैंसिल हो गया, और ये हो गया कितना 6 9 है ना, -6 इंटू 25 प्लस कितना होगा 3 3 जा 9 5 जा 45/10, और ये माइनस रहेगा, यहाँ माइनस रहेगा, तो 54 हो गया बच्चों ये माइनस, और ये हो गया 0 सॉरी ये इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 6 5 30, तो 0 हो गया, 12 3 150 हो जाएगा, 150 हो जाएगा, और माइनस कितना होगा ये आपका ये तो 10 कैंसिल हो गया था ना, 2 ही बच रहा है, कितना बच रहा है 2, तो 45/2 इसको डेसिमल बदल लेते 2 2 जा 25 जा हो गया, ठीक है। तो 54 और माइनस का ये ऐड कर लो तो ये कितना आएगा 5.271। अब इसमें से माइनस करिए तो कितना आएगा, ये तो पॉइंट में आएगा, और ये 12 में से 4 गया तो 8, और ये आपका पास 6 में से 1 118.5, कौन सा आंसर हो गया ये 118.5, ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह इन द क्यूब ऑफ साइड ए, एक क्यूब है हमारे पास जिसका साइड ए है, सोन इन फिगर द वेक्टर फ्रॉम द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द फेस ए बी ओ डी
ए बी ओ और डी, इसके फेस पे क्या सेंट्रल फेस है, ओ जी पॉइंट है। और कह रहा है कि बी ई एफ ओ ये भी एक एच एक सेंट्रल पॉइंट है। तो कह रहा है इसमें कि वेक्टर बताने के, वेक्टर फ्रॉम सेंटर ऑफ पॉइंट जी से एच को मिलाने वाला ये जो वेक्टर है इसका नेम लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, तो बच्चों किसी दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला वेक्टर का नाम लिखना है तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए। तो जी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो कोऑर्डिनेट या पोजीशन ऑफ जी, तो यदि जी का पोजीशन हम लोग देखें तो जी का पोजीशन क्या हो जाएगा, तो एक्स के तरफ, यहाँ देखो एक्स एक्सिस है ये वाला, तो एक्स के तरफ हो गया आपका हाफ ही है, सेंट्रल है, तो ये आपका हो गया a/2 और y के तरफ तो है नहीं, y के तरफ 0 है और z के तरफ कितना है आपका a/2 ही है। तो जी का कोऑर्डिनेट आ गया या पोजीशन आ गया, पोजीशन ऑफ एच। तो एच की पोजीशन की बात करें तो क्या होगा, एच का पोजीशन हो गया y कोऑर्डिनेट है और आपका x कोऑर्डिनेट इसका इधर या उधर, x कोऑर्डिनेट भी नहीं, x कोऑर्डिनेट इसका नहीं होगा y एक्सिस पे, तो ये 0 होगा और ये कितना a/2 और z होगा a/2। तो अब हम लोग आराम से निकाल सकते हैं जी एच वेक्टर, तो वेक्टर जी एच, तो जी एच वेक्टर क्या होगा, एच का कोऑर्डिनेट यानी 0 माइनस a/2, एक्स कोऑर्डिनेट माइनस इंटू आई कैप प्लस इसका देखो y कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं हम लोग -0 जे कैप और प्लस z वाला क्या है a/2 और माइनस a/2 के कैप हो जाएगा। हम लोग जानते हैं दो पॉइंट ज्वाइन करने वाला हेड का एक्स कोऑर्डिनेट माइनस टेल का एक्स कोऑर्डिनेट, इस तरह से लिख लिए। फिर टेल हेड का एक्स वाई कोऑर्डिनेट माइनस टेल का वाई कोऑर्डिनेट, तो ये होगा -a/2 आई कैप और ये हो गया प्लस a/2 जे कैप और ये तो आपका 0 हो जाएगा। तो जो जी एच वैक्टर होगा यानी दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला, ये क्या होगा -a/2 आई कैप और प्लस a/2। तो कौन सा ऑप्शन हो गया बच्चों, थोड़ा सा कॉमन लेना पड़ेगा हम लोगों को तो ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। तो a/2 कॉमन ले लो, तो a/2 कॉमन लेंगे, जे वाला पहले लिख लीजिए प्लस वाला माइनस आई कैप। तो ऑप्शन नंबर आपका j-i ये दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी, तो सी हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लेकिन एक बात ध्यान देना है, इसमें क्वेश्चन बैंक में यहाँ थोड़ा सा एरर दिया है, इसमें 2 आई कैप होता है। यहाँ जो आपका आई कैप दिया हुआ है वास्तव में बी वेक्टर जो है ये बी आई कैप नहीं है, 2 आई कैप माइनस जे कैप है। क्वेश्चन बैंक में प्रिंटिंग मिस्टेक है ये, ठीक है। तो कह रहा ए वेक्टर है आई कैप प्लस जे कैप और वेक्टर बी जो है 2 आई कैप माइनस जे कैप है और सी एक कोप्लानर वेक्टर है, ठीक है। तो बताना है कि सी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, सी का मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो कंडीशन कुछ गिवन है यानी सी वेक्टर पता करना है। तो कोप्लानर है और हम लोग जानते हैं यहाँ वेक्टर ए और वेक्टर बी एक्स वाई प्लेन में, क्योंकि आई कैप जे कैप ही है, तो वेक्टर सी भी क्या होना चाहिए, एक्स वाई प्लेन में ही होना चाहिए। तो मान लेते हैं लेट वेक्टर सी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड मान लो एक्स की तरफ आई कैप है और जो वाई की तरफ है जे कैप बी मान लो, तो बी और जे कैप। तो ये आपका क्या वेक्टर सी हमारे पास आ गया। अब जो कंडीशन है कि ए डॉट सी होना चाहिए वो ए डॉट बी के इक्वल ले लेते हैं हम लोग। तो यहाँ से ए डॉट सी निकाल लो पहले। ए वेक्टर जो है आपका उसका वैल्यू है, जो वेक्टर ए है वो है आपका आई कैप प्लस जे कैप और डॉट प्रोडक्ट लेना है किसके साथ, ए आई कैप प्लस बी जे कैप के साथ। और इधर एक ए कैप ए डॉट बी, तो आई कैप प्लस जे कैप और डॉट आपका आई कैप माइनस 2 आई कैप माइनस जे कैप डॉट, यहाँ ध्यान देना है। अब आई को आई के साथ के कोफिशिएंट मल्टीप्लाई ये 2 हो जाएगा और यहाँ पर क्या 1 - 1 तो ये 1 हो जाएगा और इधर हो जाएगा 1 इंटू ए 1 इंटू बी तो प्लस बी, तो ए प्लस बी जो होगा आपका 1 होगा, इक्वेशन 1 मान लो इसको। अब दूसरा कंडीशन है कि बी डॉट सी जो है वो ए डॉट बी के इक्वल होना चाहिए।
तो बी डॉट सी इज इक्वल टू ए डॉट बी होना चाहिए। तो यहाँ से बी डॉट सी कैसे निकले, बी का वैल्यू है 2i कैप माइनस जे कैप, और डॉट सी यानी ए आई कैप प्लस बी जे कैप इक्वल टू, यहाँ ए डॉट भी हम लोग निकाल चुके हैं 1 आता है, इसको ये 2a और माइनस बी लिख सकते हो इक्वल टू 1, इसको इक्वेशन 2 मान लो। अब ये दोनों ही इक्वेशन से क्या करना है, ए और बी का वैल्यू निकालना है। तो 1 + 2 जब करेंगे इक्वेशन 1 + 2, तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3 होगा इक्वल टू 2। तो ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। अब बी निकालने के लिए क्या किसी में पुट कर दो, तो पुट इन 1 में ही पुट कर देते हैं। तो 2/3 प्लस बी इज इक्वल टू कितना 1, तो जो b का वैल्यू आ जाएगा ये कितना है 1 - 2/3 डैट इज 1/3। तो हमारे पास a का वैल्यू कितना आ गया 2/3 आ गया, और b का वैल्यू आ गया आपका 1/3। तो वेक्टर c क्या आ जाएगा, सो वेक्टर c विल बी ए आई कैप प्लस बी जे कैप रिटेन था, ये लिखे हम लोग। a की जगह 2/3 है आपका, निकाल चुके हैं वैल्यू, b की जगह 1/3 जे कैप। तो कह रहा है सी का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, तो वेक्टर यदि कंपोनेंट फॉर्म में हो तो सी का मैग्नीट्यूड यही होगा, और ये होगा आपका आई कैप को कोफिशिएंट स्क्वायर इन 2/3 का स्क्वायर प्लस का 1/3 के स्क्वायर। तो ये आपका हो गया 4/9 प्लस 1/9। तो बच्चों ये हो गया आपका 5/9, रूट अंडर 5/9। ऑप्शन नंबर देखिए, रूट अंडर 5/9, ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है, तो चलिए बच्चों एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जेईई एडवांस में आया हुआ है। कह रहा है 3 वेक्टर्स पी क्यू एंड आर आर शोन इन द फिगर, लेट एस बी एनी पॉइंट ऑन द वेक्टर आर। और वेक्टर आर पे क्या है, एस एक कोई पॉइंट है, और इस तरह से है कि पी और एस का जो डिस्टेंस है वो क्या आपका बी और आर का मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो रिलेशन पूछ रहा है कि पी क्यू एस में कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग लिख सकते हैं, देखिए ये ट्रायंगल दिख रहा है हम लोगों को, ये ओ पी एस ओ, और ये क्लोज हो गया, तो क्लोज हो गया तो सबका सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पढ़े हुए हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर में कि जो ओ पी होगा प्लस पी एस वेक्टर और प्लस आपका एस ओ वेक्टर, ये होना चाहिए 0। तो ओ पी को हम लोग पी वेक्टर लिख सकते हैं, जो पी एस है उसको हम लोग बी आर वेक्टर लिख सकते हैं, प्लस एस ओ। अब यहाँ देखो एस ओ क्या है, एस ओ को एस नहीं लिख सकते हम लोग, ये एस ओ है, जबकि एस वेक्टर क्या है इधर की तरफ है, तो इसको हम लोग -s लिखेंगे। क्या लिखेंगे, -s इक्वल टू 0। तो ये p प्लस क्या हो जाएगा बी आर वेक्टर इज इक्वल टू एस वेक्टर हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 मान लो। अब एक बड़ा वाला ट्रायंगल देख रहे हैं हम लोग इसमें कि ओ पी प्लस अगेन ओ पी प्लस पी क्यू प्लस क्यू ओ जो वेक्टर, इसका भी सम 0 होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं हम लोग सारा। तो ओ पी क्या होगा, p हो जाएगा, प्लस पी क्यू जो हो जाएगा आपका वो पी क्यू को हम लोग लिख सकते हैं आर वेक्टर, और ओ क्यू को क्या लिख सकते हैं हम लोग ओ क्यू। तो -q वेक्टर इसको लिखना पड़ेगा, क्योंकि ओ क्यू क्या इधर वाला लेना है हमको, लेकिन क्यू वेक्टर इधर है, तो -q बनाना है, तो ये ऐसे लेना पड़ेगा, तो 0 हो गया। तो आर वेक्टर निकालो, तो आर को उधर भाई ये क्यू वेक्टर उधर हो गया -p वेक्टर। अब इस आर का हम लोग वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन 1। तो जब 1 में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका p प्लस और b और q माइनस क्या हो जाएगा p वेक्टर इज इक्वल टू s वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग p कॉमन है, तो p कॉमन है तो हम लोग को p लेना पड़ेगा, ब्रैकेट ओपन करो, बी क्यू वेक्टर माइनस बी पी वेक्टर इज इक्वल टू एस वेक्टर। अब इन दोनों में कॉमन क्या हो जाए, p हो जाएगा, तो p वेक्टर कॉमन लीजिए, और p आगे लिखा हुआ है तो आगे लिख दो, ये 1 यहाँ से 1 - b हो जाएगा, अब प्लस कितना बी क्यू वेक्टर। तो ये आपका एस वेक्टर हो गया। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया
कि एस बराबर जो आया क्या आया 1 माइनस बी पी वेक्टर प्लस बी क्यू। तो ऑप्शन हो गया आपका ए, ऑप्शन ए हो गया। तो चलिए बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा 3 पार्टिकल्स पी क्यू एंड आर मूविंग अलॉन्ग द वेक्टर्स ए आई कैप प्लस जे कैप, वेक्टर बी जे कैप प्लस के कैप एंड सी माइनस आई कैप प्लस जे कैप। तो कह रहा है कि दे स्ट्राइक ऑन ए पॉइंट एंड स्टार्ट मूविंग इन डिफरेंट डायरेक्शन और P इज मूविंग नॉर्मल टू द प्लेन विच कंटेंस ए एंड बी, यानी जिस प्लेन में ए और बी है उसके परपेंडिकुलर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल P इज, P का मान लो N1 कैप। N1 कैप कैसे आएगा, तो कह रहा है ए पे परपेंडिकुलर है, बी पे भी परपेंडिकुलर है। तो दो वेक्टर के परपेंडिकुलर चाहिए ए और बी के। तो कैसे निकालते हैं हम लोग, ए क्रॉस बी बाई कितना, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड यहाँ से आ जाएगा। इसी तरह से डायरेक्शन ऑफ क्यू कैसे आएगा, डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल क्यू इज क्या होगा, एन कैप N2 कैप मान लो यहाँ। तो ये होगा किसका, ए और सी पे है, तो ए क्रॉस सी बाय ए क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड। अब हम लोग को ए क्रॉस बी निकालना है और ए क्रॉस सी निकालना है, दोनों का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो चलिए हम लोग ए क्रॉस बी पहले निकाल लेते हैं हम लोग। ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे हम लोग, तो आप लोग पता है ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं। तो ये आई कैप लिखना है, यहाँ जे कैप लिखना है और यहाँ के कैप निकलना है। अब यहाँ आई का कॉफिशिएंट होगा तो 1, और उसमें आई का कॉफिशिएंट आई 1 हो गया, और यहाँ पर क्या जे का कॉफिशिएंट होगा, तो ये 1, और के का कॉफिशिएंट पहला वेक्टर ए में 0 है। अब बी का लिखो, तो बी का कॉफिशिएंट क्या है, ये वाला नहीं है, ये वाला 1 है और ये वाला 1 है। तो आई कॉमन लो, तो आई ये हट गया, ये कॉलम खत्म और ये रो खत्म हो गया। तो 1 इंटू 1 1 माइनस 0, 1 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0। आई कैप, ये आई कैप लिख चुके हम लोग एक बार। उसके बाद क्या करना, माइनस लेना होता है, तो माइनस लीजिए और माइनस जे कैप लो। तो जे कैप ये कॉलम ख़त्म और ये रो ख़त्म, तो ये 1 इंटू 1 1 माइनस 0 फिर हो जाएगा। प्लस के कैप लीजिए, तो के कैप में क्या होगा, ये कॉलम ख़त्म और ये रो ख़त्म, तो 1 इंटू 1 1 माइनस 0 फिर से हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा हम लोग हमारे पास, ये आई कैप माइनस जे कैप और प्लस के कैप। तो इस तरह से हमारे पास ए क्रॉस बी आ गया। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं हम लोग। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड हो गया √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी √3 हो गया। तो N1 कैप निकाल लेंगे हम लोग, पहले ए क्रॉस सी भी निकाल लेते हैं। तो ए क्रॉस सी क्या हो जाएगा, फिर उसी तरह यहाँ आई कैप, यहाँ जे कैप और यहाँ के कैप। अब आई देखो कि जो आपका ये ए क्रॉस सी है, ए क्रॉस सी, ए 1 और 1 है कॉफिशिएंट और ये 1 और ये 0 है। सी की बात करें तो सी जो है -1 और ये -1 है और ये 1 है और ये 0 है। तो ठीक है, आई कैप लिखिए। तो यहाँ पे आ जाएगा आई कैप, तो ये ख़त्म और ये ख़त्म, तो 1 माइनस 0 हो जाएगा। माइनस जे कैप कॉमन लेंगे तो क्या होगा, ये ख़त्म, तो ये कॉलम ख़त्म और ये रो ख़त्म, तो 1 इंटू 0 सब 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 माइनस 0 प्लस के कैप करो, तो के कैप लेंगे, ये ख़त्म और ये ख़त्म, तो 1 इंटू 1 1, अब -1 इंटू -1, तो ये +1 हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर आई कैप और प्लस 2 जे कैप हो गया, आई कैप प्लस 2 जे कैप। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, ए क्रॉस सी आई कैप नहीं, आई कैप रुको एक सेकंड, आई कैप ये खत्म ये 0 हो जाएगा, सॉरी ये भी 0 रहेगा। तो आई कैप नहीं रहेगा यहाँ, केवल क्या रहेगा आपका 2 और जे कैप नहीं है, 2 के कैप केवल बचेगा। के कैप है यहाँ पे और 2 के कैप, तो मैग्नीट्यूड भी यही हो जाएगा। अब हम लोग N1 कैप निकाल सकते हैं, क्या था ए क्रॉस बी बाय ए का मैग्नीट्यूड। ए क्रॉस बी हमारे पास आ चुका है
आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप बाय √3 हो गया मैग्नीट्यूड। इसी तरह से n1 कैप ये है, n2 कैप लिख सकते हैं हम लोग कि 2k कैप बाय मैग्नीट्यूड कितना आएगा इसका। तो यदि मैग्नीट्यूड हम लोग निकाले a×c का, तो a×c का मैग्नीट्यूड 2 ही है, तो ये सीधे क्या आ जाएगा आपका k कैप आ जाएगा। अब n1 और n2 के बीच में वही एंगल पूछा जा रहा है। क्या कह रहा है देखिए, तो कह रहा है कि द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ मोशन p एंड q, n1 और n2 के बीच में। तो हमको पता है दो वेक्टर बीच एंगल चाहिए, डॉट प्रोडक्ट लगा देंगे हम लोग, n1 और डॉट n2, तो क्या होगा n1 कैप n1 और यहाँ पे n2 मल्टीप्लीकेशन सीधे मैग्नीट्यूड का इंटू कॉस थीटा। n1 कितना आया है देखो, आई कैप n1 यहाँ पे है बच्चों, n1 यहाँ आया हुआ है, तो आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। इसको डॉट करना है किस n2 के साथ, n2 कितना आया है आपका के कैप आया है, n2 जो आया है ये के कैप आया है, तो के कैप हो गया। और n1 का वैल्यू जो n1 का मैग्नीट्यूड यहाँ बेसिकली यूज करेंगे हम लोग, n1 का मैग्नीट्यूड कितना, n1 का मैग्नीट्यूड, तो ये तो यूनिट वेक्टर है तो 1 होगा, ये भी 1 होगा, ठीक है। और ये पे कॉस थीटा हो जाएगा, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा माइनस, ये करेंगे तो ये सीधे 1 आ जाएगा, 1 इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं इसमें ऑप्शन में कह रहा है कि कॉस इन्वर्स 1/√x है, कॉस इन्वर्स 1/√x है, तो श्योर वहाँ पे यहाँ थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस इन्वर्स 1 हो जाएगा। तो 1 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1/√x होना चाहिए, तो √x इज इक्वल टू कितना 1, तो x इज इक्वल टू 1 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे बच्चों n1 का वैल्यू गलत प्रिंट हो गया, n1 मीन्स n1 जो आपका ये आया √3 डिवाइड में है, ये डिवीज़न छूट गया, ये लिखना पड़ेगा हम लोगों को, √3 यहाँ है n1 का वैल्यू, तो ये लिखना पड़ेगा। अब इसको जो करेंगे हम लोग देखो कि ये ऊपर तो 1 हो जाएगा, ये तो 0 हो, ये 0, ये 1 हो जाएगा, बाई √3 इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो अब क्या हो जाएगा आपका, श्योर है कि ये थीटा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, कॉस इन्वर्स 1/√3, जबकि क्या है 1/√x है, क्या है आपका, तो 1/√x जो होना चाहिए 1/√3 के इक्वल होना चाहिए, इसका मतलब x का वैल्यू जो हो जाएगा ये 3 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यही आपका कौन सा ऑप्शन नंबर हो गया, ये तो इंटीजर टाइप है तो x का वैल्यू 3 हो गया। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ p×q इज इक्वल टू q×p, कि p×q और q×p जो है इक्वल है, तो वेक्टर p और q के बीच में एंगल निकालने का बहुत ईजी है। तो जो p×q है, मान लो इसका डायरेक्शन क्या हो गया, मान लीजिए कोई डायरेक्शन है पॉजिटिव x की तरफ, किधर आ गया, पॉजिटिव x की तरफ, सपोज करते हैं हम लोग, तो q×p जो होगा इसका डायरेक्शन क्या होगा, माइनस नेगेटिव x एक्सिस होगा, नेगेटिव x एक्सिस होगा, क्यों, अपोजिट होना चाहिए p×q और q×p, तो दोनों के बीच में कितना एंगल होगा 180 डिग्री, जैसे ये हो गया आपका और ये हो गया, ठीक है। तो एंगल क्या हो जाएगा 180, दोनों अपोजिट होता है। तो यहाँ से डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं आंसर कि जो थीटा का वैल्यू आएगा वो 180 डिग्री हो जाए। बहुत ईजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रोटेशन का वैसे, लेकिन वेक्टर का यूज हो रहा है इसलिए वेक्टर में ही बता देते हैं। तो कह रहा है कि एक फोर्स है आपका, ये लग रहा है एक्टिव ऑन ए पॉइंट, ये 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप मीटर, दैन द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क अबाउट द पॉइंट, इस पॉइंट के बाद टॉर्क पूछा जा रहा है। तो देखिए हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। मान लो एक ऑब्जेक्ट है, सपोज करिए एक ऑब्जेक्ट है, किसी भी तरह का ऑब्जेक्ट हो सकता है, इस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, इस पॉइंट पे क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, और इस पॉइंट के अबाउट लग रहा है। इस पॉइंट का नाम जो है आपका i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप है, और इसका नाम क्या है आपका,
तो 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। तो यहाँ से जो पोजीशन वेक्टर होगा बच्चों r, ये r हम लोग निकाल सकते हैं। r कैसे निकालते हैं? तो यहाँ पर का पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, वास्तव में ये पोजीशन वेक्टर ही है लेकिन ओरिजिन से है, पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से ही है। तो 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, और माइनस कर लो तो i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, मतलब इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जो है इस पॉइंट से लिया गया है। तो i वाला k के साथ घटाओगे तो ये हो जाएगा आपका 3i कैप, और ये 3j कैप है तो ये j कैप बचेगा, और ये माइनस k कैप और माइनस के माइनस 2k कैप हो जाएगा। तो ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर आ गया। अब हम लोग टॉर्क जानते हैं निकालना, कि जो टॉर्क होता है बच्चों, रोटेशन में पढ़ाएंगे हम आपको कि टॉ जो होता है ये r क्रॉस f होता है, r क्रॉस f, कि r पोजीशन वेक्टर ऑफ फोर्स को जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या आता है? टॉर्क आता है। ठीक है, तो r का वैल्यू हम लोग 3i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप लिख सकते हैं। इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट करना है, किस फोर्स के साथ। फोर्स कितना है गिवन देखो, i कैप प्लस 2j कैप, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ये आपका फोर्स। और इसको जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हम लोग ये डिटर्मिनेंट्स के तरीके से करते हैं, i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप लेते हैं। यहाँ देखो r के सारा वेक्टर कोफिशिएंट लिख दो, ये i का 3 है, और ये 1 है, माइनस 2 है, और उसका हो जाएगा 1 2 और 3। अब ये कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग? तो i कॉमन लो, तो ये रो कॉलम ख़त्म और ये रो ख़त्म हो जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई होता है, ये वाला जो है आपका, ये वाला ये मल्टीप्लाई होगा इधर, और फिर ये मल्टीप्लाई करके माइनस कर देना है। तो 3 माइनस एक ये फार्मूला वाला है, और ये एक माइनस 4 ये वाला आया। ठीक है, माइनस j कैप ये ख़त्म और ये ख़त्म, तो क्या हो जाएगा? ये 9, 3 इंटू 3 9, माइनस एक फार्मूला वाला और एक माइनस 2 इंटू 1 होएगा 2 आएगा, प्लस k कैप करो, ये ख़त्म और ये ख़त्म, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 1 हो गया। चलिए नेक्स्ट इसको हम लोग कर लेते हैं आगे। तो 3 प्लस 4 यानी 7i कैप, और ये हो जाएगा 9 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा? 11 माइनस 11 j कैप, और ये हो जाएगा प्लस 5 k कैप। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा? तो वेक्टर हमको पता है, तो मैग्नीट्यूड जो है निकाल सकते हैं, √7 के स्क्वायर प्लस 11 के स्क्वायर अब प्लस 5 के स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस है लेकिन माइनस मैग्नीट्यूड नहीं होता, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, 7i कैप प्लस 11 माइनस j कैप लिख सकते हैं बच्चों, प्लस 5 के कैप। तो देखो मैग्नीट्यूड तुरंत क्या है? पॉजिटिव आ गया, सारा पॉजिटिव होता है। तो ये हो गया 49 प्लस 121 प्लस 25, तो ऐड करेंगे तो आएगा 5 6 15, और 3 2 2 4 4 9, और 1 1 2, तो 299 नहीं 195 होगा बच्चों, 2 ये गलत हो गया, 195 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है टू वेक्टर्स a एंड b आर डिफाइंड एज a इक्वल टू ai एंड वेक्टर b इज इक्वल टू a cos ओमेगा t i कैप प्लस साइन ओमेगा t j कैप, और a इज कांस्टेंट एंड ओमेगा जो है π/6 है रेडियन पर सेकेंड। अगर a प्लस बी का मैग्नीट्यूड जो है √3 टाइम्स a माइनस बी के मैग्नीट्यूड की इक्वल है फर्स्ट टाइम एट t इक्वल टू टाउ पे फर्स्ट टाइम, द वैल्यू ऑफ टाउ का है सेकेंड में कितना होगा? तो देखो जो लिखा है पहले यहाँ से हम लोग इसको राइट डाउन कर लेते हैं कि a प्लस बी जो है उसका मैग्नीट्यूड √3 टाइम्स है a माइनस बी के मैग्नीट्यूड का। ठीक है, तो यहाँ पर a का वैल्यू कितना दिया हुआ है? जो a का वैल्यू a i कैप है। ठीक है, और जो वेक्टर b है उसको हम लोग लिख सकते हैं a cos ओमेगा t i कैप प्लस a साइन ओमेगा t j कैप।
इज इक्वल टू √3 टाइम्स मॉड ऑफ ए माइनस बी, यानी ए आई कैप माइनस ए, इसको ऐसे ही रहने दो, कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप। देखो ए कॉमन ले सकते हैं, ए और ये क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों तरफ कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, ये 1 बचेगा, 1 प्लस कॉस ऑफ ओमेगा टी आई कैप वाला हो गया, ठीक है, प्लस साइन ओमेगा टी और ये जे कैप वाला हो गया, और √3 टाइम्स ये तो कैंसिल ही हो गया, तो 1 माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी और ये हो गया आई कैप, और इधर हो गया माइनस साइन ओमेगा टी जे कैप। हम लोग जानते हैं आई कैप जे कैप के फॉर्मेट हो तो डायरेक्ट हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, रूट अंडर यहाँ पे हो जाएगा 1 स्क्वायर, सॉरी 1 स्क्वायर नहीं होगा, 1 प्लस कॉस ओमेगा टी का स्क्वायर, ठीक है, प्लस का साइन स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल टू √3, और ये होगा रूट अंडर 1 माइनस कॉस ओमेगा टी के स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है। देखो बच्चों हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं 1 प्लस, देखो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, वो भी 1 होने वाला है, यहाँ बचेगा 2 कॉस ओमेगा टी, ठीक है। यहाँ √3 टाइम्स 1 माइनस 1 प्लस कॉस 1 स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी है, तो 1 प्लस 1 रूट रहेगा ही, और जो ये है ये हो जाएगा -2 कॉस ओमेगा टी, ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते, ये हो जाएगा 2 प्लस 2 कॉस ओमेगा टी हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और 2 माइनस 2 कॉस ओमेगा टी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो 2 प्लस 2 कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू लिख सकते हैं 6 माइनस 6 कॉस ओमेगा टी, उधर ये इसको इधर लाओ तो ये हो जाएगा 8 कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 4 से ये 2 टाइम्स, तो कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू हो गया आपका 1/2 कॉस ओमेगा टी 1/2, इसका मतलब ओमेगा टी जो होगा आपका कॉस 60 डिग्री दैट इज π/3, तो टी बराबर कितना हो जाएगा π/3 बाय ओमेगा, तो π/3 ओमेगा का वैल्यू यहाँ लिखा हुआ है, देखिए ओमेगा जो π/6 लेना है, ओमेगा कितना लेना है π/6, तो π/6 से ये क्या ये है, सॉरी पाई से पाई कैंसिल, एक सेकेंड, ये जो है आपका π/3 और ये हो जाएगा π/6, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये 6/3 होगा, तो निकल के आ जाएगा 2, ठीक है। तो टाउ का वैल्यू जो है आपका टी या टाउ पढ़िए 2 सेकेंड आ गया, कितना आ गया 2 सेकेंड, यही आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है टू वेक्टर्स ए एंड बी आर डिफाइंड एज ए इक्वल टू ए आई एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप, और ए इज कांस्टेंट एंड ओमेगा जो है π/6 है रेडियन पर सेकेंड। अगर a प्लस बी का मैग्नीट्यूड जो है √3 टाइम्स a माइनस बी के मैग्नीट्यूड की इक्वल है फर्स्ट टाइम एट टी इक्वल टू टाउ पे, फर्स्ट टाइम द वैल्यू ऑफ टाउ का रहा है सेकेंड में कितना होगा। तो देखो जो लिखा है पहले यहाँ से हम लोग इसको राइट डाउन कर लेते हैं कि a प्लस बी जो है उसका मैग्नीट्यूड √3 टाइम्स है a माइनस बी के मैग्नीट्यूड का, ठीक है। तो यहाँ पर a का वैल्यू कितना दिया हुआ है, जो a का वैल्यू ए आई कैप है, ठीक है, और जो वेक्टर b है उसको हम लोग लिख सकते हैं a कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस a साइन ओमेगा टी जे कैप इज इक्वल टू √3 टाइम्स मॉड ऑफ
ए माइनस बी, यानी ए आई कैप माइनस ए, इसको ऐसे ही रहने दो, कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप। देखो ए कॉमन ले सकते हैं, ए और ये क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों तरफ कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, ये 1 बचेगा, 1 प्लस कॉस ऑफ ओमेगा टी आई कैप वाला हो गया, ठीक है, प्लस साइन ओमेगा टी और ये जे कैप वाला हो गया, और √3 टाइम्स ये तो कैंसिल ही हो गया, तो 1 माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी और ये हो गया आई कैप, और इधर हो गया माइनस साइन ओमेगा टी जे कैप। हम लोग जानते हैं आई कैप जे कैप के फॉर्मेट हो तो डायरेक्ट हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, रूट अंडर यहाँ पे हो जाएगा 1 स्क्वायर, सॉरी 1 स्क्वायर नहीं होगा, 1 प्लस कॉस ओमेगा टी का स्क्वायर, ठीक है, प्लस का साइन स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल टू √3, और ये होगा रूट अंडर 1 माइनस कॉस ओमेगा टी के स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है। देखो बच्चों हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं 1 प्लस, देखो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, वो भी 1 होने वाला है, तो यहाँ बचेगा 2 कॉस ओमेगा टी, ठीक है। यहाँ √3 टाइम्स 1 माइनस 1 प्लस कॉस 1 स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी है, तो 1 प्लस 1 रूट रहेगा ही, और जो ये है ये हो जाएगा -2 कॉस ओमेगा टी, ठीक है। दोनों तरफ स्क्वायर कर देते, ये हो जाएगा 2 प्लस 2 कॉस ओमेगा टी हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और 2 माइनस 2 कॉस ओमेगा टी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो 2 प्लस 2 कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू लिख सकते हैं 6 माइनस 6 कॉस ओमेगा टी, और उधर ये इसको इधर लाओ तो ये हो जाएगा 8 कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 4 से ये 2 टाइम्स, तो कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू हो गया आपका 1/2 कॉस ओमेगा टी 1/2, इसका मतलब ओमेगा टी जो होगा आपका कॉस 60 डिग्री दैट इज π/3, तो टी बराबर कितना हो जाएगा π/3 बाय ओमेगा, तो π/3 ओमेगा का वैल्यू यहाँ लिखा हुआ है, देखिए ओमेगा जो π/6 लेना है, ओमेगा कितना लेना है π/6, तो π/6 से ये क्या ये है, सॉरी पाई से पाई कैंसिल, एक सेकेंड, ये जो है आपका π/3 और ये हो जाएगा π/6, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये 6/3 होगा, तो निकल के आ जाएगा 2, ठीक है। तो टाउ का वैल्यू जो है आपका टी या टाउ पढ़िए 2 सेकंड आ गया, कितना आ गया 2 सेकंड, यही आंसर हो गया, ठीक है।